बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान को खिताब करते हुए फरमाया है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैर, और ये याद रखो कि जो भी चीज़ तुम अपने ज़ात के लिए आगे भेजोगे, किसी भी तरह की बुराई को, तजिदूहु इंदल्लाह, वो तुम अल्लाह के यहाँ पाओगे। असल में आज का जो दरस हदीस है, इसमें एक हदीस मैंने जिक्र की है और ये ख़ास तौर पर ज़कात की अदायगी के हवाले से। अमूमन हमारे यहाँ ये मुआशरे का रिवाज भी है और इसमें सहूलत भी है कि लोग रमज़ान के अंदर ज़कात अदा करते हैं। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुन मन जाअ बिहिन्ना मअ ईमान दखलल जन्नह। पांच चीज़ें हैं, हम सुन, पांच चीजें हैं, मन जा बिहिन्ना, जो ये पांच चीजें, ये पांच काम करके आ गया, मा ईमान, शर्त ये है कि ईमान भी उसके पास हो। ईमान वाला शख्स ये पांच काम अगर करके आ गया, दाखिल अल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाए। अब वो पांच चीजें कौन सी हैं? मन हाफज अला सलवातिल खम्स, जिस शख्स ने पांचों नमाजों की हिफाजत की। मन हाफजा, हाफजा यू हाफिज, मुहाफजा का मतलब होता है उसको हकीकी मानों में महफूज कर लेना, यानी नमाज जो है वो उसने उसको महफूज किया। और वो उसको महफूज कैसे किया है? अला वुज़ूइहिन्न व रुकूइहिन्न व सुजूदिहिन्न व मवाक़ीतिहिन्न। अब वो पांच नमाजों की जिस शख्स ने हिफाजत की, उसके वुज़ू पर, यानी उनके लिए पांचों औकात में उसने वुज़ू को बेहतरीन अंदाज में किया। व रुकूइहिन्न, और उन नमाजों के रुकू, व सुजूदिहिन्न, उनके सजदे, व मवाक़ीतिहिन्न, और उनके औकात, इनकी उसने हिफाजत की। वुज़ू की हिफाजत की, रुकू की हिफाजत की, सुजूद की हिफाजत की और वक़्त की हिफाजत की। अब ये नमाजों की अदायगी, यानी इंसान इंतहाई एहतियात के साथ वुज़ू भी करे, रुकू सुजूद को कमा हक़्क़ुहु पूरा करे, और फिर नमाज के औकात का ख्याल रखे। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल औकात में नमाजों की अदायगी की है, वैसे करे। और खुशू खुदू तदल्लुल, और वो जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नमाजों की हिफाजत करे, पहली चीज। वसाम रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोजे रखे। वहज्जल बैता इन इस्तता अलैहि सबीला, और हज बैतुल्लाह करे अगर उसके पास वहां जाने की ताकत हो। वह आत ज़काता तय्यबतन बिहा नफ्सो, और वो ज़कात अदा करे अपने नफ्स की खुशी के साथ, यानी ज़कात देते हुए अपने ऊपर बोझ ना समझे। ये कोई गरामा नहीं है, कोई जबर नहीं है, कोई किसी के ऊपर जो है वो कोई तावान नहीं लगा है, बल्कि तय्यबतन बिहा नफ्सो, इंसान अपने नफ्स की खुशी के साथ ज़कात अदा करे। तो जो बंदा ऐसे करेगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाखिल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो शुरू वाली जो आयत मुबारक है, उसके अंदर भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसी बात को वाज़ेह किया और कहा, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, नमाज पढ़ते हो या ज़कात देते हो, ये नेकी के काम है, खैर है। अब उस खैर को अगर तुम वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, किसी भी तरह की कोई भलाई तुम आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें मिलकर रहेगी। यानी ये जो दुनिया के अंदर तुम्हारे अमाल हैं, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ महफूज हैं और तुम्हें इनका अजर जरूरी मिलेगा, ये ज़ाया नहीं होने वाले। लिहाजा आतु ज़कात, ज़कात दो। तो भाइयों, ये अय्याम ख़ास तौर पर जो है वो ज़कात की अदायगी के लिए बड़े मुनासिब हैं, और इसमें इंसान को सहूलत भी रहती है। और साल जब रमज़ान आता है तो फिर आसानी के साथ ये याद भी रहता है कि मैंने पिछले साल ज़कात दी थी, अब फिर देनी है। ज़कात के हवाले से हमने तफसीली बातें, तो एक जो कोर्स किया था ज़कात का, उसके अंदर तकरीबन सारे जो मामलात थे वो डिस्कस हो गए थे। फिर भी किसी भाई के ज़हन में किसी किस्म का कोई इश्काल ज़कात के हवाले से हो तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए,
اور ज़कात जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का एहसान है कि आज हमारे पास माल है, और ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अब ज़कात देने वाले हैं। वरना कितने लाखों इंसान ऐसे हैं जो ज़कात लेने के काबिल होते हैं। अगर देने वाला अल्लाह ने बनाया है तो ये अल्लाह का करम है, और उसके करम का और उसके फजल का ये उसकी उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान खुश दिली के साथ जो है वो अपने अमवाल को पाक करे, अपने नफ्स को पाक करे। और ज़कात और नमाज ये दोनों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह पर इकट्ठे जिक्र किया है, गोया कि अल्लाह की नज़र में ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ें हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।